Hello, welcome to the channel. Here analysis video is now end, so you can feel my voice. Am I slight bit non-confident? Yes, I am. But मेरी voices negative होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थक हार चुका हूँ. इसका मतलब ये है कि मैं कुछ कुछ नई चीज़ें ट्राई आउट कर रहा हूँ. यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल बस यही है कि ना पता नहीं 13.37 जो भी है स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हैं. अगर आप देखोगे तो समवट मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि मार्केट के पास एक अच्छा स्पॉट. क्या हुआ? अभी तो स्टार्ट ही किया अभी से ही. क्लोज टूल बार एक सेकेंड. बिग पेन पहले से ही चढ़ा होगा. आज भी जाके कुछ बड़े लॉसेस हुए और समवट क्या बोलते हैं स्ट्रैंगल की वजह से ही बड़े लॉसेस हुए, उसके अलावा तो नहीं. एक पॉइंट पे स्ट्रैंगल ने पैसे देने स्टार्ट किए थे, बट समवट मुझे फिर एक चीज़ समझ में आई कि स्ट्रैंगल का कोई बना नहीं था केस. ठीक है, स्ट्रैंगल का केस तब ठीक है जैसे यहाँ पे मार्केट आधा वापस आ गया. ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे होता तो चलो ठीक है, एक साइड का मूवमेंट कर गया. इस पॉइंट पे करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा है, बट देखेंगे उसको भी. यहाँ पे तो क्या क्लासी पैटर्न दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे से एक मार्केट नेगेटिव आया, सेम कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया और एक 5 मिनट का कैंडल ब्रेक के साथ में. तो यहाँ पे ही एंट्री दिख रही है समवट 5 मिनट के कैंडल के ब्रेक के साथ, या यहाँ नीचे पे. ठीक है, दो केसेस में एंट्री दिख रही है. उसके बाद समवट बहुत अच्छे से प्राइस मूवमेंट कर गया. बाइंग की साइड को मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड था, बट एनालिसिस मैंने ढंग से नहीं किया. उसकी वजह से मुझे लॉसेस हुए समवेट. मैं क्या सोच रहा था ना कि यहाँ पे मार्केट इस रीजन को 25,350 के रीजन को ब्रेक करेगा और ओपन अच्छे रीजन में हुआ था, बट इंस्टेंटली नेगेटिव आ गया. मैंने एक्चुअली ये सोचा नहीं कि यहाँ पे जो ये बाइंग है इसका हाफ अगर कवर हो जाता है तो क्या मुझे सेलिंग की साइड को देखना चाहिए, क्योंकि ये रीजन अभी नीचे की तरफ को 175 जो है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ है. मार्केट हो सकता है स्लो एंड स्टडी नीचे आए जैसे ये जा ही रहा था, फिर उसके बाद यहाँ से हो सकता है समवट बाइंग की तरफ को एक अपॉर्चुनिटी मिले. लेटर हाफ में देखेंगे तो समवट सेकंड हाफ में तो बहुत जगह अपॉर्चुनिटी थी, बट इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे मैंने मिस्टेक करी वो ये थी कि फर्स्ट मिनट में ना कोई खासा पैटर्न कुछ बना नहीं था, क्लियर नहीं था डब्ल्यू पैटर्न के लिए. थोड़ा सा मैं हिस्ट्री हो गया, मुझे लगा कि यहाँ से चला जाएगा. बट अगर आप अभी जूम आउट करके देखोगे ये इंडिविजुअल कैंडल अकेला 260 पॉइंट का है. ठीक है, सॉरी 100 पॉइंट्स का है. 100 पॉइंट्स के कैंडल में ना, बाकी टाइम नहीं. 100 पॉइंट्स के कैंडल में ये कैंडल अगर थोड़ा छोटा होता तो यहाँ पे शॉर्ट करना चलो बनता था, बट 100 पॉइंट्स का कैंडल जब भी आता है तो बेटर होता है एक ट्रेंड लाइन देखना. अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, यहाँ पे मार्केट समवट ट्रेंड लाइन को फॉलो तो नहीं किया. बट ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट का लो ब्रेक हो इमीडिएट, वहाँ पे जाके आप ट्रेड करो. यहाँ देखोगे तो 250 से लेके 270 इतना बड़ा स्टॉप लॉस, मतलब 280 स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं. मोमेंटम भले उसके हिसाब से जैसा भी हो, बट स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े हैं. और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है. ऑप्शन सेलिंग में अगर मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊँ कि मैंने मान लो यहाँ पे 300 का कॉल मैंने शॉर्ट करने का सोचा रेदर देन कुछ करने के किया मैंने, शायद से यही है, पता नहीं. तो मैं समवट जब एंट्री मुझे मिलेगा तो वो एंट्री मुझे मिलना चाहिए लेजिटिमेट 185 पे. आप स्टॉप लॉस देखोगे तो 195, समझ रहे हो. मैं ओटीएम में बैठा हुआ हूँ 300 के रीजन में, एटीएम भी नहीं है, ओटीएम में बैठा हुआ हूँ. और एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉइंट पे एंटर करता हूँ जो कि मुझे मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली 185 के रीजन में मिलेगा, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का पड़ रहा है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट का मूव जो है वो भी वही सेम है. अगर थोड़ा सा ओटीएम और चलते हैं कि हमने क्या किया 350 300 350 का कॉल, लेट्स से 350 का कॉल हमने शॉर्ट करने का सोचा. तो समवट यहाँ पे अगर देखेंगे तो एंट्री मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली जो मिलनी चाहिए वो 160 के 3 के आसपास मिलनी चाहिए. स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है अभी. बट फिर इन दिस केस अगर देखोगे तो मार्केट में मोमेंटम का कैसा है, 163 से मार्केट मूव किया ऑलमोस्ट 150 13 पॉइंट, और उसके बाद 150 से 135, यानी कि समवट टोटल गिना के 163 से 135 30 पॉइंट्स भी मार्केट मूव नहीं किया. जबकि यहाँ पे देखोगे तो मार्केट 250 से लेके आपका ऑलमोस्ट 170 यानी कि 80 पॉइंट्स मूव कर चुका है. मैजिक राइट, कपाल मैजिक. यही चीज़ें ना कैलकुलेशंस में गलत हो रही हैं और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है. बट यहाँ पे देखोगे ना तो 8 बार्स के अकॉर्डिंगली मार्केट समवट यहाँ नीचे आते आते 80 पॉइंट्स का मूव कर गया. और प्राइस में अगर देखेंगे तो प्राइस में वो मोमेंटम हमें दिखाई नहीं. मार्केट अगर 162 पे एंट्री दिया है तो सिर्फ 27 पॉइंट मूव किया है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे. फिर रिस्क टू रिवॉर्ड काम नहीं आएगा, है ना. मुन्ना माइकल, भगवान मालिक.
मालिक, वॉलेटिलिटी बोलो चाहे कुछ बोलो। हाँ बट ये है, अगर 300 का कॉल होता तो शायद से कहानी अलग होती, या ऑप्शन बाइंग होता तो अलग कहानी थी। 300 के कॉल में हमारे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बैठ रहा था, बट ये भी है ना कि मार्केट अगर फिर यहाँ से इंस्टेंटली बेंड होके अगेंस्ट में मूव करता है 270 तक, तो चांसेस है कि मार्केट वोलेटाइल हो गया रेदर देन कुछ करने के। बेटर है इस स्टेट में आप ट्रेड ना करो, बट यहाँ पे से अगर 185 से लेके 195 का आपको एस्टिमेट लग रहा है तो आप कर सकते हो। राइट ये कि यहाँ पे से मार्केट ने जो मूव किया वो 185 से 155 ही किया, सिर्फ 30 पॉइंट का। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं यहाँ पे। ऑप्शन सेलिंग करो तो एज अच्छा है, अलाना फलाना अच्छा है, डिमकाना अच्छा है, बट बाकी भी तो देखो, टारगेट यही लोगों के आसपास होना चाहिए था। ऑप्शन बाइंग अगर देखेंगे तो मे बी 300 का पुट उस टाइम पे रहा होगा, 50 का पुट, 250 का पुट। यहाँ पे भी कुछ खासा वो नहीं मिलेगा हमें। नहीं ये अच्छा मूव किया एक्चुअली में देखेंगे तो। ऑप्शन बाइंग करने का एक्चुअली विक्स आई में भी ऑप्शन बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। 250 के आसपास अगर बाइंग हो रही है तो समवट हमें प्राइस जो देखने को मिलेगा, मान लो 185 के समथिंग देखने को मिलेगा, तो मार्केट यहाँ से इंस्टेंटली चला गया था 205, इंस्टेंटली गया 215, और फिर उसके बाद जो इमीडिएट जो नेक्स्ट प्राइस था, अगर आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली भी ट्रेल करते हैं, यहाँ पर ट्रेल करते हैं तो समवट 190 के आसपास 5 रुपये का ट्रेल, फिर ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद अगर टारगेट बुक करने के बैठोगे तो 50 पॉइंट के समथिंग मार्केट मूव किया है ऑप्शन बाइंग में। तो राइट प्लेसेस, राइट स्ट्राइक प्राइस। समटाइम ऑप्शन मेक्स ऑप्शन बाइंग विल गिव मनी, समटाइम ऑप्शन सेलिंग विल गिव मनी। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन बट फाइन। उसके बाद नीचे के लेवल पे शॉर्ट करने की कहानी चली समवट। यहाँ पे से बाइंग अगर करनी चाहिए थी तो मैंने बोला था यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए रेदर देन कुछ करने के। इमीडिएट रिवर्स तो भी होगा नहीं, या तो आप 5 मिनट में कर लेते, बट ज़्यादा बेटर रहता कि एक प्राइस एक्शन का वेट करना। प्राइस एक्शन बना समवट इस प्राइस पे 11 के आसपास, और उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा बैंड हुआ यहाँ पे, क्योंकि रिस्की है काइंड ऑफ, बट सपोर्ट के आसपास है, ये भी तो है। सपोर्ट पे आके 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल, लाला मरवाएगा तू। इसका 75 या लोगों को भी क्रॉस नहीं हुआ। टारगेट ना मैं एक्चुअली, मेरे को कोई सेलिंग के साइड को था नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता एक बार तो मैं बाइंग के लिए प्रीफर करता। प्राइस एक्शन ही नहीं बना, लेटर हाफ में ब्रेक हुआ है, बट यहाँ पे भी देखोगे तो एक 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज चाहिए। उसके बाद मार्केट ने समवट यहाँ पे क्लोज दिया, जो कि अच्छी बात है। 250 का पुट ही देख लेते हैं, कुछ डिके हुआ है। यहाँ पे मार्केट जो है 121 से लेके ऑलमोस्ट 375 से मार्केट मूव कर गया 50 पॉइंट्स लगभग ना, 50 पॉइंट, और ये चिंदी चोर यहाँ पे हरकतें पेल रहा है। 25 350 का कॉल पुट जो भी है, मार्केट ने ब्रेक किया स्ट्रक्चर। समवट जो एंट्री दी, लेट से 160 की एंट्री दी, मार्केट जो है 140 तक 20 पॉइंट्स इधर मार्केट मूव कर गया 375 से 50 पॉइंट्स। क्या तुझे कथा ऐसी है कि ऐसा चलेगा तो कैसा होगा। अगेंस्ट में जाने के लिए मार्केट ऑलवेज प्रिपेयर्ड है। अगर यहीं पे से ही अगेंस्ट आता ना 375 से जरा सा नीचे भी आ जाता 360 तक, तो ये स्टॉप लॉस चला जाता। बट वैसे बात ये भी सही है कि इतना नीचे से ब्रेक करना सोचना काफ़ी डिवियस हो जाता है। यही मैं ऊपर से भी सोच रहा था कि यार इतना ऊपर से जाके ना ये ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे रिवर्सल करने की सोच रहा था। ठीक है, ये नहीं कि ये सपोर्ट है करके, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी ले लेना चाहिए था रेदर देन सेलिंग का। बट स्टिल आपको क्या ही बताएं, प्राइस एक्शन का वेट तो करना ही पड़ता है ना भाई, ट्रेंड रिवर्स करने के लिए। ऐसे अगेंस्ट मत जाओ, ये भी बात सही है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग आ रखा है, वो भी प्राइस एक्शन के साथ। लीनियर आता तो शायद हम सोचते कि ये बॉटम बनाए फिर ऊपर जाना प्रीफर करें, बट देर इज़ नथिंग परफेक्ट इन द मार्केट। बट कुछ नहीं बेटा। फ़िलहाल तो मुझे लॉसेस 3 दिन में लगभग 6K का हो चुका है, जो कि काफ़ी बैड है, और मैंने रूल्स काफ़ी ब्रेक किए हैं। इन 3 दिनों में इतने पैसे बन रहे थे, लिटरली उसका कोई वो नहीं है, पैसे ही पैसे थे चौतरफा, बट रूल्स इतने बैंड किए कि क्या ही बताऊँ।
आज का चलो ठीक है, आज एग्जांपल मानता हूँ, आज था ही नहीं, नेसेसरी क्या था कि यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ को जा सकता है, प्राइस आपको कंटिन्यूसली बोल रहा है, तो एनालिसिस आपका भले बाइंग के लिए, बट एक तरफ से देख भी तो लो कि मार्केट का प्राइस क्या बोल रहा है, इतना इनफ साइन था, मार्केट यहाँ तक तो एटलीस्ट आप कर सकते थे ना 1:2 के लिए ट्रेड, बट नहीं किया ऑब्वियसली। फिर इसके बाद आप डे क्लोज कर देते हैं, सिंपल सी बात है, नहीं आता ये डब्ल्यू, नहीं आता ये अलाना फलाना। तो भी अच्छा था, बट कहाँ, एक सेकंड निफ्टी बैंक को देखोगे तो ये आज कंटिन्यूसली बाइंग की तरफ को रहा, इतना बेकार कि क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ मोमेंटम चले जा रहा है, इसकी वजह से ही मार्केट ना होल्ड करना स्टार्ट किया था। जब से एक्सपायरीज गई हैं या जो भी बोलो, तब से दोनों के दोनों बहुत अटपटा मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक कोई चलता है एक कोई नहीं चलता। और ये जिस मैनर में जाया जा रहा है, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रेंड लाइन ही बोल लो ब्रेक हो गई है, तो एक सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। एनालिसिस में देखेंगे, कल शायद से मैं ट्रेड नहीं करूँगा, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा। ऑल दो महीने का लास्ट दिन है तो मैं वेट तो करना चाहूँगा, बट 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे ना, तो एक सेकेंड मैं इसको ना फायर्स में कर लेता हूँ, वहाँ पे फिर मुझे बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो गया? सेलिंग का स्कोप अभी है नहीं एक्चुअली, मार्केट ना डाई आउट हो चुका है, एक एक कैंडल इतना कुछ बन नहीं रहा है, तो रहने देते हैं भाई। गोल्ड को देखा तुमने, गोल्ड जाके 180 टच कर दिया भाई, मैं 165 सोच रहा था भाई, सिंगल डे में ये इतना शॉर्ट कर गया ना, क्या ही बताऊँ। आवरली में देखेंगे इन 2 दिनों में ये 160 से 180, ये अलग नशे में चल रहा है, भाग यहाँ से। बट अभी सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में तो है इसके पास। हाँ, तो एक सेल करते हैं यहाँ पे, यूएस में करते हैं इसके अकॉर्डिंगली ना। अब ये अलग कर रहा है मूव, वो अलग कर रहा है मूव, भगवान मालिक। यहाँ पे मार्केट क्या बोल रहा है अभी, एक्चुअली कुछ बोल नहीं रहा है अभी, वेट करने में ही भलाई है, जा सकता है कभी भी, बट एज नहीं बन रहा है अभी फ़िलहाल। निफ्टी का चार्ट दिखा दो जरा लाला जी, ये अलग टक रहा है, अपस्टॉक्स अलग रहा टक रहा है, सब अटक ही रहे हैं। चार्ट रूल्स जो कि मेरे को फॉलो करने होंगे, अब ये कहाँ गया भगवान मालिक भाई। हाँ, एलटी का ट्रेड तो मैंने किया ही नहीं, एलटी में एक्चुअली टारगेट तो नहीं आया, बट ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। 1 मिनट के अकॉर्डिंगली कोई ट्रेल ही नहीं दिया एलटी में, तो मैंने सिंपल C2C पे इसको निकाल दिया। ऑल दो अगर मैंने तमीज़ से ट्रेड किया होता प्रॉपर रिस्क के साथ में तो अच्छा था, बट ये अटक रहे हैं भाई, किस खुशी में अटक रहे हैं इतना। तो क्योंकि मैंने ना रिस्क देखोगे बचाने के चक्कर में ट्रेल यहाँ पे ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा, बट समवट वही बात है, 1:2 आ गया है ना, तो उसके बाद शार्प रिवर्सल हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं कही आपने। बट उसके बाद मार्केट ने कोई ट्रेल का अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं दिया, उसके बाद मार्केट इमीडिएट वापस गया, फिर वही रीजन के आसपास से नेगेटिव आना स्टार्ट किया, तब जाके ट्रेल पकड़ाने स्टार्ट हुए। समवट मार्केट अगर ट्रेल देखते प्रॉपर तो शायद यहाँ कहीं पर ट्रेल आउट होता या इस रीजन पे होता 1:2 के आसपास ही, और मुझे लग रहा था कि अच्छा दिन आ गया, एक और मिल गया बूस्ट, बट कहाँ, मार्केट सेड नो, वापस चलो 15,000 के रीजन में। तो यही हमारी कथा है महाराज, जो फ्लैट लाइन का चक्र है वो हमसे कट नहीं रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूल ब्रेक करूँगा, इसका मतलब ये है कि मेरे को फोकस करना चाहिए क्या गलत हो रहा है। जैसे यहाँ पे मिस्टेक मेरे से हुई कि यहाँ पे मैंने अपना अगर लेजिटिमेट रखता 17 ना सही, एटलीस्ट मेरा जो है 16 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए था, वो गया नहीं ऑर्डर कभी, और थोड़ा सा लेट ही बोल लो। मैक्सिमम जो दिया वो 1:2.76 दिया, इंस्टेंट तो 1:2 दे गया था, जहाँ तक मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा है, मार्केट साफ ले जा सकता है, बट फाइन। और टारगेट में ना ये लो के आसपास ही कर रहा था, कहीं प्लान इतना ऊपर तो नहीं, बट इधर नीचे, और यहाँ तक आ जाता तो तब तो चांदी थी, बट क्या ही कर सकते हैं, कभी मार्केट कुछ करता है कभी कुछ। और एलटी तो उसमें भी चला गया, तो ये मैंने बुक किया क्या, बुक 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 बुक, अबे चलना नीचे चलना है यार, बुक, खोपड़ी ख़राब मत करें मेरी, एलटी के बच्चे भागे यहाँ से। C2C तो नहीं निकाला मैंने, थोड़ा सा लॉसेज में निकाला, बट फाइन। क्या, अरे हटना, दिमाग मत खाया, लॉक कर रखा क्या कुछ। हिंडाल्को में ट्रेड था भैया, बट नहीं था ट्रेड, क्योंकि हिंडाल्को में देखोगे तो यहीं तक जो चक्र था पहिए का फूल वो सारा निकला, री एंट्री में एक एंट्री मिलनी थी, वरना और कुछ नहीं, स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंगली, और फिर जाके समवट 1:4.92, जो कि अच्छा था रीजन, मैं यहाँ तक सोच रहा था काफ़ी अच्छी बात है, बट यहाँ तक, ये यहाँ तक डिसाइड कर लो, ट्रेल नहीं दिया ये भी कुछ खास।
यहाँ ना मार्केट डांस करेगा, इसको रहने देते हैं। वीडियो कितना लंबा हो गया है, 14 मिनट का। और किया क्या है, कुछ नहीं, यही सही बोलते हैं लीला, पुराने ट्रेड्स में फंसे रहने का। बट उसका भी तो मुझे मूल्यांकन करना है, आपको वीकली में आके करना चाहिए। अब जाके आपको क्लियर कट पिक्चर दिख रही होगी। ये लाइन तो मैंने बाद में ड्रॉ करी, ठीक है। टारगेट्स वगैरह ये पुराने लगे हुए थे, जो भी है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, इस रीजन के आसपास से फिर नेगेटिव हो सकता है, इसके लिए भी रेडी रहना। एक फ्री फॉल का मूव तो नहीं है, बट फाइन। अभी अगर सिंपल सा देखेंगे ना, तो मार्केट ने ये रीजन के आसपास से एक ब्रेक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे से समवट क्या है, प्रीवियसली मार्केट अगर देखेंगे तो एक लीनियर मूव किया, उसके बाद क्रिपल्ड होते हुए नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस से नेगेटिव हो गया, जैसा भी है। 15 मिनट में मोमेंटम काफ़ी प्यारा है, ठीक है, एकदम अच्छी बाइंग गई है। 76 पॉइंट तो बोलने की है। नीचे से देखेंगे तो 215 से, लेट्स से 215, 185, 185, 200 से लेके ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का एक मोमेंटम हमें, 250 प्लस पॉइंट का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। बाइंग के साइड को बना हुआ है मार्केट। तो सिंपल क्या रखेंगे, अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे फ्लैट खुलता है, ठीक है, इस रीजन में फ्लैट खुलने के बाद मार्केट कुछ प्राइस एक्शन हायर साइड को बनाता है, तो हम बाइंग साइड को स्कोप देखना प्रीफर करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे से नीचे आता है फ्लैट खुलने के बाद, और समवट इस रीजन के आसपास मुझे 5 मिनट या 1 मिनट में डब्लू या 5 मिनट में कोई पॉजिटिव कैंडल दिखता है, अगेन मैं बाइंग करने का ट्राई करूँगा। मेरे लिए टारगेट ना लॉजिकली बताऊँ तो अभी 28,500 का रीजन, उसके बाद 575 का रीजन होना चाहिए। ये टारगेट मैंने पहले के डिसाइड कर रखे हैं। यहाँ ऊपर पे कहीं सेलिंग है। अभी 500 का रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उधर ब्रेक हुआ था। बट मुझे एक सेकंड सेंसेक्स देखना है, तो ये काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, बट बेकार है जी। ये है ना मुन्ना, मैं इसकी बात तो कर रहा था, ये ब्रेक डाउन कर देता ना तो सब हो जाता सही, बट मुन्ना माइकल हो गया। चीज़ें ना अच्छी नहीं चल रही इस सेक्टर में, इसमें जो भी है। जब चल रही हैं तब ध्यान नहीं है, स्ट्रैंगल पे ज़्यादा फोकस है। स्ट्रैंगल से बेटर है ना अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, बट उसी स्ट्रैंगल ने पैसे बचाए, इसीलिए। जैसा भी है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देखो कंटिन्यूस रैली आई हुई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी ब्रेक किया है, बट मैं क्या करूँगा, एक सेलिंग का स्कोप ढूंढना प्रीफर करूँगा, और उसके बाद इस रीजन से समवट में ट्राई करूँगा कि मार्केट क्या करे, बाइंग के लिए एक स्कोप दे। 500 वगैरह के रीजन पे मेरा टारगेट रहेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट क्या करे, अगर यहाँ पे ओपन देता है तो हमें एक हैमर टाइप ऑफ अ कैंडल देखने को मिले, रिजेक्टेड टाइप ऑफ क्लोज, जैसा भी होगा। पूरा दिन तो मुझे नहीं करना है, बट इस रीजन के आसपास से या फिर अगेन इस रीजन के आसपास से। बट वही बात है, अगर बायर्स को आना ही है तो बायर्स इसी रीजन पे इंटरेस्टेड हो जाएंगे, यहाँ तक आने का वेट नहीं करेंगे। फिर मार्केट चाहेगा भी तो फिर भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, दिस इज़ अ वरीड केस सिनारियो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है समवट 345 के नीचे, और मार्केट ऊपर की तरफ को सस्टेन नहीं करता, सस्टेन करता है तो अगेन बाइंग की तरफ को प्रीफर करेंगे। बट अगर सस्टेन नहीं करता है तो सेलिंग की साइड का स्कोप देखना प्रीफर करेंगे, क्योंकि देखो सेम बात है, अभी ऊपर गया था हाफ ऑफ द वे से, फिर वापस बाइंग की तरफ चला गया, फिर ऊपर गया था हाफ ऑफ द वे से, ऐसा बाइंग की तरफ को चला जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी शायद से थोड़ी कम बैठ रही होगी। ट्रेंडिंग काफ़ी अच्छा है, बट अगर खुलना है तो ओपनिंग काफ़ी अच्छी होगी। बायर्स चाहेंगे नहीं कि ये कहीं पे इस रीजन के नीचे जाए, पहला साइन ही हो जाएगा नेगेटिव होने का कि गैप डाउन खुल गया। बट अगेन हु नोस, यहाँ से अगर मार्केट जाता है ऊपर की तरफ को पुश होता हुआ दिखता है, एक प्राइस एक्शन बनने देंगे। अगर पहले ही कैंडल आ गया तो हमारे लिए वेट करना पड़ेगा। ये रीजन काफ़ी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, इसके आसपास से फिर कुछ बनता है तो अब देखेंगे कि डे हाई वगैरह क्रॉस कर दे, 500 तक चला जाए, बट फाइन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जरा मैं इनको म्यूट कर देता हूँ, अभी ठीक दिख रहा है ना। डेली के अकॉर्डिंगली तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो गया है अभी के लिए, जैसा मैं बोल रहा था, ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन में बताऊँ तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम तक वेट किया, अभी जाके एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जो कि अब दिख रहा है क्लियर कट, ठीक है। बट इतना भी क्लियर कट नहीं है भाई, ओए चुप रहा। अबे यार, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट पहले सेलिंग में आया, एक टैप लिया उसी लेवल पे, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर एक टैप लिया, यानी कि मल्टी टेस्टेड, अगेन टैप लिया। इसीलिए मैं ना इसमें कुछ बड़ा सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, बट मेरे हिसाब से तो ये लेवल हमारे लिए काम कर देना चाहिए। आज मैं सोच रहा था ब्रेकआउट दे दिया भी, बट काफ़ी गलत टाइम पे दिया। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को प्रेडिक्ट अगर होगा तो यहाँ नीचे से टारगेट मार्केट के पास समवट 25,700 ये जो गैप रीजन है ये पड़ा हुआ है, और यहाँ से हो सकता है अगेन एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिले। तो फिलहाल दिख अच्छा रहा है, ओके ओके काइंड ऑफ अ थिंग। डेली के अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो भैया प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो चुका है। अगर ट्रेंड को वापस बेंड होना है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इट इज़ टू गो, बट क्या ही बोल सकते हैं, इतना क्लियर कट कुछ पिक्चर है नहीं अभी, बट बना दिया है तो
ज़रूरी थोड़ा ना हर चीज़ अब क्लियर कट ही आपको देखने को मिले। प्राइस अच्छा दिख रहा है, डब्लू काइंड ऑफ अ प्राइस एक्शन दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट कर चुका है। प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, पहला हायर हाई बन चुका है। तो यहाँ पे मार्केट अटेम्प्ट करना चाहेगा कि इसको कैरी ऑन करे बायर्स, जाके समवट 25,600 के रीजन या 25,700 के रीजन से आएंगे। यहाँ पे से एक नेगेटिव प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद हम सेलिंग की साइड को स्कोप देखेंगे रेदर देन बाइंग की तरफ को। बट फाइन, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है वो बात। वीकली में अगर देखेंगे ऐसा कैंडल मैं सोच नहीं रहा था कि कुछ आके क्लोज दे। अगर अगर सेलिंग की साइड को इसको जाना है ना, तो समवटी मार्केट को कल क्या करना चाहिए, जाके इसको 25,200 वगैरह के रीजन के नीचे क्लोज देना चाहिए। भले ही एक टेल कैंडल दिखे या जैसा भी दिखे, फिर हमें एक सेलिंग का प्रेशर अगेन कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे ही बना रहा है जैसे भी बना हुआ है कि एक कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अगेन फिर हमें पॉजिटिव साइड को देखने को इफेक्ट मिल सकता है। बट क्या ये यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है? अभी नहीं। मार्केट को वीकली में जैसा दिख रहा है पॉजिटिव है, हो सकता है थोड़ा ऊपर पुल हो, अगेन सेलिंग प्रेशर आए और एक डोजी की तरह क्लोज हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बायर्स जितने हैं वो सब नीचे के लेवल से बाइंग करेंगे, सेलर ऊपर के नीचे से ऊपर के लेवल से बाइंग करेंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ये वीक हो सकता है मोमेंटम ना करे, बट अभी टाइम है तो वीक को क्या ही देखना है। उसके बाद अगर आज देखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट जो किया वो है बैंक निफ्टी। और भैया जिस मोमेंटम में ये दिख रहा है ना, ये ऑल टाइम हाई के लिए फिर से रेडी हो चुका है। मानो ना मानो, जिस मैनर में कैंडल वगैरह दिख रही है ना, वीकली का टाइम फ्रेम काफ़ी प्यारा है, काफ़ी इतना कुछ है नहीं खास। यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली इसके नीचे ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया। इसका मतलब ब्रेक डाउन फेलियर है। नेक्स्ट वीक हो सकता है हमें एक और पुल करता हुआ दिखे, भले या तो पॉज ले, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यू करे या तो कंटिन्यू करता रहे। अभी के लिए जैसे मैनर में दिख रहा है एक बड़ा कैंडल बना है इनगल्फिंग टाइप, तो हो सकता है थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद कुछ करे, बट डेली में अच्छा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न होने वाला है वो है आपका 60,000 के रीजन के आसपास। कौन है ये? 60,200। 60,200 के रीजन के ऊपर अगर डे क्लोज कर देता है तो भी ठीक है, बट इशू अभी बस इतना है, कंटिन्यूस बाइंग की तरफ को जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जाके मार्केट वेट करे, फिर ब्रेक करे, एक प्राइस स्ट्रक्चर, बायर्स और इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि इनको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा और मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट बजट से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बजट क्या हो, पॉजिटिव हो, न्यूज़ इम्पैक्ट है, इसीलिए मार्केट वापस जाना प्रेफर कर रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। अगर इम्पैक्ट में न्यूज़ गलत आती है, बजट गलत आता है, तो फिर ख़त्म। आई एम सॉरी। 15 में अगर देखेंगे ऐसे ही कुछ दिन ना प्रीवियसली भी बना था, बट इशू बस ये है ना, ये कंटिन्यूस बाइंग की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे तो प्राइस एक्शन भी इतना अच्छा वर्क नहीं किया था आज, मतलब प्राइस किया था बट ऐसे में क्या फ़ायदा, कौन होल्ड करेगा इसको। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। एक ही चीज़ दिख रही है, यहाँ पे एक चैनल चल रहा है। अगर ये चैनल ब्रेक हो देता है कल के दिन, ठीक है, एक 15 मिनट का कैंडल 59,900 के रीजन के नीचे क्लोज देता है, तो देखते हैं सेलिंग के साइड को आना प्रीफर करेंगे। मार्केट हो सकता है 59,700 टेक्निकल के अकॉर्डिंगली, टारगेट जो है 59,700 वगैरह तक आ सकता है। उसके नीचे अगर आना स्टार्ट करता है तो तब तो फिर ये पूरा का पूरा बाइंग को इरोड कर देगा। हो सकता है जिस मोमेंटम में ये जा रखे हैं, बायर्स यहाँ पे हमें वीक दिखाई तो दे रहे हैं, तो हो सकता है सेलर्स बहुत एग्रेसिवली इसको पुश करें नीचे। बट इशू क्या है ना कि यहाँ पे कुछ है नहीं नेगेटिव प्रेशर। अभी अभी मार्केट ऊपर जा चुका है, बाइंग रीजन के आसपास में ना मार्केट ऑलरेडी खिसक चुका है। 59,600 तक का एक रीजन था सेलर्स के पास, उसके बाद बट इशू ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो इसमें मैं अनइंटरेस्टेड रहूँगा। और कल तो वैसे भी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो देखते हैं। इसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर मार्केट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता है तो ही ट्रेड लेना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में। उसके अलावा भी जिस मैनर में जा रहा है कुछ खास है नहीं। हो सकता है दोबारा से ऐसे ही मोमेंटम क्रैक करता रहे या ऊपर नीचे करता रहे, फिर जाके कहीं जाए। तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर दिखता है या ब्रेकआउट दिखता है, ब्रेकआउट के लिए करेंगे तो यहाँ पे से अगर एक अच्छा कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर पुल हो सकता है, बट नहीं ना, एक स्टीप मोमेंटम हो गया थोड़ा सा, तो इसको भी बंद करेंगे, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। मार्केट बहुत बेकार चल रहा है। मंथली जो है वो पॉजिटिव जाने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि बैंक निफ्टी की कृपा हो गई है सब पे। बैंकिंग सेक्टर शायद एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ अच्छा। ये मंथ अगर जाके मार्केट समवट ऊपर कल क्लोज देता है इस रीजन के आसपास, तो फिर एनी मोर नेगेटिव है नहीं। मार्केट फिर ऊपर बाइंग की तरफ को प्रीफर कर रहा है और 29,000 वगैरह के टारगेट बहुत ईजिली ऊपर की तरफ को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बंद करता हूँ मैं सेशन को यहीं पे। इससे ज़्यादा बोल के क्या ही फ़ायदा, कन्फ्यूजिंग करके, अलाने फलाने ये वो करके। सिंपल अभी है नहीं मार्केट। निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट
निफ्टी रिट्रेस होने में भी माहिर है भाई। उसके बाद मुझे ज़रा बैक टेस्ट करने हैं कुछ 1 मिनट वगैरह के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो चलते हैं मुन्ना माइकल, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।